बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और आप अपने मुल्क के लिए सफ़र करना चाह रही हैं तो ये हिदायत सुन लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एंट्री के लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं ये ज़्यादातर चीज़ें इसमें पुरानी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो नई ऐड की गई हैं, नए ममालिक के नाम ऐड किए गए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि दो चीज़ें जिनकी कोई माफ़ी नहीं है। सबसे पहले है एक फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन और दूसरा है आपका डिस्क्लेमर फॉर्म। हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म जो है वो आपको एयरलाइन वाले भी दे देते हैं और आप डाउनलोड करके भी उसे फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म होता है, उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी फ़्लाइट का नंबर उसमें दिया होता है। फास्ट ट्रैक ऐप है, इस बारे में नॉर्मली एयरपोर्ट पर आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फास्ट ट्रैक ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। बिल्कुल सिंपल है। जिस दिन आपने सफ़र करना होता है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान के लिए सफ़र करना चाह रही हैं, तो ऐसी जो कैटेगरीज़ हैं जो ममालिक की, उन पे भी हम बात करेंगे कि ABC कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। तो आप जिस मुल्क में भी बैठे हैं, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म और फास्ट ट्रैक ऐप। फास्ट ट्रैक ऐप आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट वाला मोबाइल यानी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप जहाँ भी जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ पर किसी दोस्त अहबाब से कह के इस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब के, यहाँ पर 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, A, B और C। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत आप लोगों को बताऊंगा। समझने की चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने 3 कैटेगरीज में ममालिक को तकसीम कर रखा है। A कैटेगरी में वो तमाम ममालिक हैं जिनसे अगर आप पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रहे हैं तो ये 2 काम तो आपको करने ही होंगे। फास्ट ट्रैक ऐप और हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म जो है वो तो आपको फिल करना ही होगा, लेकिन आपको PCR की ज़रूरत नहीं होगी। और बगैर किसी रोक टोक के इन ममालिक से यानी A कैटेगरीज़ में जो ममालिक आते हैं आप पाकिस्तान के लिए सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी B है, इससे अगर आप पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रही हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप PCR करवा के आएँ। आप कोरोना टेस्ट करवा कर आएँगे और आपका जो कोरोना टेस्ट है वो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। इसी तरह जो कंट्री C कैटेगरी रखी गई है कंट्रीज़ की, इससे आप इन ममालिक से पाकिस्तान के लिए अब सफ़र नहीं कर सकते सिवाय कोई स्पेशल परमिशन। अगर कोई बीमार है, कोई हेल्थ का कोई अमला आ रहा है या फिर कोई और भी कई कंडीशंस की किसी और मजबूरी, कोई स्पेशल अप्रूवल के साथ कोई पाकिस्तान का सफ़र करना चाह रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, तो आपको इजाज़त नहीं है। लेकिन स्पेशल अगर परमिशन आपको मिलती है तो फिर आप सफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम A कैटेगरी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। A कैटेगरीज़ में काफ़ी सारे ममालिक हैं, 20 हैं, जो 20 ममालिक हैं। इन ममालिक पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप सफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। 2 काम वही फास्ट ट्रैक ऐप और हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म, वो तो आपको फिल करना ही करना होंगे, लेकिन यहाँ पर PCR की ज़रूरत नहीं है। और ये कैटेगरीज आप लिस्ट इस वक्त देख रही हैं, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर इनमें जो अहम चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली है वो है सऊदी अरेबिया। आप सऊदी अरेबिया टू पाकिस्तान सफ़र करना चाह रही हैं तो आपको PCR करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी स्पेशल परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम कैटेगरी की जानिब जा रही हैं, वो है आपकी B कैटेगरी। B कैटेगरीज को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, हम पहले C कैटेगरीज की बात करते हैं कि जिन ममालिक पे बैन है। बिल्कुल ये 22 ममालिक हैं जिनसे आप पाकिस्तान के लिए सफ़र ही नहीं कर सकते। अगर आप सफ़र करेंगे भी तो वो किसी स्पेशल परमिशन पर करेंगे। आपको परमिशन लेना होगी, जो वजारत सेहत की जानिब, पाकिस्तान वजारत सेहत है उनकी जानिब से आपको परमिशन मिलेगी, वजारत दाखिला की जानिब से, तो वो एक स्पेशल केस हो जाता है। अदरवाइज़ इन ममालिक से आपको पाकिस्तान के लिए सफ़र करने की इजाज़त ही नहीं है। अब 2 कैटेगरीज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दी। एक ये वाली आप देख रही हैं इस वक्त C कैटेगरी है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो A कैटेगरी है। A वाले सफ़र कर सकते हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक ऐप और हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म की उन पर पाबंदी है, PCR ज़रूरी नहीं है। और ये C कैटेगरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल ही पाबंदी है, आप पाकिस्तान के लिए सफ़र नहीं कर सकते। इन ममालिक के अलावा जो जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो आते हैं B कैटेगरीज़ में। तो B कैटेगरी वाले के लिए क्या ज़रूरी है? PCR करवाना। अगर आप सफ़र कर रहे हैं B कैटेगरी के किसी भी मुल्क से, जिस तरह UAE के लिए ज़रूरी करार दिया गया है PCR को, अगर आप UAE टू पाकिस्तान सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि 72 घंटे पहले आप PCR करवाएंगे।
तो इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं, इन दो जो आपसे साथ मैंने लिस्ट शेयर की है, ए और उसके बाद ये सी, इन दोनों कैटेगरीज़ के अलावा जितने भी ममालिक हैं जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं किया, वो तमाम के तमाम बी कैटेगरीज़ में आते हैं। और उन तमाम लोगों के लिए जो बी कैटेगरी के ममालिक से पाकिस्तान के लिए सफ़र करना चाह रही हैं, PCR करवाना ज़रूरी है। PCR 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। पाकिस्तान ने ये पाबंदियाँ स्टार्ट की थी 5 अक्टूबर 2020 से, और फिर मुख्तलिफ़ औकात में इनमें कमी बेशी की जाती रही। कभी कोई नए हिदायत जारी की गई कि इस पर अमल किया जाए, और कभी इन ममालिक की जो लिस्ट है इनमें कमी या ज़्यादती की जाती रही। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।